जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्त कि आपकी एसआई की परीक्षा आ चुकी है। अभी डेट तो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फॉर्म भरने के कुछ ही समय बाद आपके एग्ज़ाम भी शुरुआत हो जाएंगे, जिसकी कड़ी में बात करेंगे दोस्त। तो हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की जिसका नाम क्या है कि दरोगा बनाकर ही छोड़ना है, दरोगा बाबू श्रीज। हमारी संस्था ने पूरा ठान लिया है कि आपको मिशन वर्दी का सपना आपके पूरा करने का, यानी आपने जो भी लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य तक पहुंचाने का बीड़ा हमारी संस्था ने उठा लिया और उसी कड़ी में हम भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ आप अपने इत्र मित्र सगे सहपाठियों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। चलिए जरा शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आप स्क्रीन पे देख पा रहे भैया, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं भैया। कर श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात की, यानी यहाँ पर भैया आपको एक श्रृंखला दिखाई दे रही है और श्रृंखला में आपको बताना है कि इस श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से क्या आएगा। तो सबसे पहला काम हमें श्रृंखला की पहचान करनी है। अब यहाँ पे हमें नंबर दिखाई बहुत तेजी से वेरी कर रहा, बहुत तेजी से बढ़ रहा। तो जब कभी नंबर श्रृंखला में संख्या तेजी से बढ़े तो आपको पहले मल्टीप्लाई चेक करना है। अब यदि 13 में हमें कुछ गुणा करके 27 बनाना है तो आप कहेंगे 13 गुणे 2 कर दिया जाए, 13 दूनी 26 और कितना जोड़ दिया जाए? 1 जोड़ दिया जाए। आगे पुनः चेक करते हैं भैया, यानी मल्टीप्लाई हमने क्या किया? 2 किया और करने के बाद कितना जोड़ा भैया? 1। अब यहाँ बात करते हैं यदि हम 27 गुणे 2 करेंगे 54 के आसपास, यहाँ विकल्प में तो 54 है नहीं, तो यानी मल्टीप्लाई कितने का करना भैया? 3 का। अब 27 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा भैया? 81। 81 तो यहाँ पर विकल्प में, लेकिन यहाँ पर तो जोड़ा गया, तो यानी यहाँ पर भी कितना जोड़ा जाए भैया? 2। तो क्या हो जाएगा? 83। यानी लॉजिक क्या लग रहा भैया कि मल्टीप्लाई हम क्या करें? 2, फिर मल्टीप्लाई हमने 3 किया है। यदि 83 यहाँ पर नंबर है भैया तो आगे मल्टीप्लाई कितने का करना है? पहले तो मल्टीप्लाई 2 हुआ 3, अब बारी कितने की भैया? 4 की, और 4 का गुणा करेंगे 4 3 12 के 2 होगा, 4 8 32, 32 से क्या हो जाएगी भैया? 33। यहाँ पर हमने पहले 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, अब बारी कितने की भैया? 5 जोड़ने की, और 5 जोड़ेंगे क्या होगा भैया? पहले 1 जोड़ा गया 27 आपका 27 से कितना हो गया? 81, 2 यहाँ पर कितना जोड़ा जाएगा भैया? 3 जोड़ा जाएगा। और देखते हैं विकल्प में कहाँ पर भी 335 ही, यानी पैटर्न आपका मिल चुका है। तो सही उत्तर क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। लॉजिक क्या है? मल्टीप्लाई 2 करना है, फिर 1 जोड़ना, फिर मल्टीप्लाई 2 3 करना है, फिर कितना जोड़ना भैया? 2 जोड़ना। ऐसे क्रम बढ़ते हुए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं भैया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यह आ चुका है। आपको प्रश्न की भाषा को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। करा यदि संख्या, कुछ संख्याएं दी जा रही हैं, संख्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं भैया। करा यदि संख्या 5 2 1 7 6 4 3 में, ये जो संख्या दी गई संख्या को पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं भैया। 5 है, 5 के बाद क्या दिया गया? 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या है? 7 है, 7 के बाद क्या दिया गया? 6, 6 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है। अब आगे क्या करा है? करा क्या है? प्रत्येक किस में बात करें भी? सम नंबर में, अर्थात इवन अंक में 2 जोड़ा जाए। क्या कहने का अर्थ भैया कि जो भी नंबर क्या होगा? इवन होगा, सम होगा, उसमें कितना जोड़ना भैया? 2 जोड़ना है। आगे फिर बोला गया और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, यानी जो ऑड नंबर होंगे भैया विषम नंबर होंगे, जो भी विषम नंबर होंगे उसमें कितना जोड़ना भी? उसमें भी क्या जोड़ना भी? 2, क्योंकि कह रहा है सम में 2 जोड़ा जाए और विषम अंक में 2 जोड़ा। आगे कह रहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बाएं और सबसे दाएं अंक का योग क्या हो। तो पहले हम नई संख्या प्राप्त करते हैं, अर्थात दोनों ही नंबर में 2 जोड़ना भी। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे भी 4 होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे भी क्या होगा? आपका 9 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 8 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 6, और 3 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 5 होगा। आगे क्या बोला कि भैया कि नई संख्या में सबसे बाएं ओर, भैया सबसे बायां छोर कौन सा होता है? ये कहलाता भैया बायां छोर, ये कहलाता भैया बायां छोर, अर्थात लेफ्ट एंड कहलाएगा। कह बाएं छोर से कौन सा अंक भैया? सबसे बाएं छोर और सबसे दाएं छोर के अंक का योग। भैया दाएं छोर में क्या भैया? 2 है,
आपसे पूछा क्या जा रहा है भैया कि बाएं छोर में भैया ये 7 दिखाई दिया भैया और दाएं छोर में क्या दिख रहा है भैया 2, क्योंकि ये कहलाया भैया दायां छोर। करा कि दाएं अंक का योग क्या होगा, अर्थात 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, तो 9 होना चाहिए। यहाँ विकल्प में आपको 9 नहीं भैया, एक विकल्प आप बना लेंगे भैया, कौन सा है भैया 9, और यही आपका क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं भैया। करा निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 या 7 हैं। क्या बोला जा रहा है भैया, हमें 6 के बारे में बताना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया गया है, ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 2 या 7 है। यानी 6 के पहले क्या होना चाहिए भैया, 2 हो या क्या हो भैया 7 हो। आगे फिर बोला गया लेकिन ठीक बाद में क्या भैया 5 या 4 ना हो, यानी बाद में क्या ना हो भैया 5 या 4 नहीं होना चाहिए। तो हमें किसके बारे में बताना भी 6, तो देखते हैं श्रृंखला में कुल 6 कितनी है स्थान पर। यहाँ पर भी भैया 6, यहाँ भी 6, यहाँ पर 6 और यहाँ भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ भी आपको 6 दिखाई दिया, ये भी 6 है और यहाँ भी 6 आपको दिख रहा है और ये भी 6 और ये भी 6। अब हमें कंडीशन क्या देखनी है कि 6 के पहले या तो 2 हो या तो 7 हो भैया, लेकिन बाद में 5 या 4 ना हो। भैया यहाँ 6 के पहले 7 है लेकिन बाद में 4 है, ये तो हम लेंगे नहीं। 6 के पहले 4 है, 6 के पहले 2 या 7 चाहिए भैया, ये भी हम नहीं ले सकते भैया। 6 के पहले 2 चाहिए, 6 के पहले 2 मिल गया, बाद में भैया आपको नहीं दिखाई दे रहा भी क्या 5 या 4, यानी यह पेयर आप ले सकते भैया। 6 के पहले 6 है, 6 के पहले 7 या 2 चाहिए, तो यह पेयर भी नहीं है। 6 के पहले 2 है, ये भी आप पेयर लेंगे क्योंकि बाद में कह रहा 5, ये आप नहीं ले सकते क्योंकि कह रहा भैया कि 6 के पहले 2 या 7 हो लेकिन 5 या 4 ना हो, यहाँ तो 6 के बाद 5 है भैया, यहाँ आप ले सकते भैया। 6 के पहले 2 चाहिए, 6 के पहले 2 और 5 और 4 नहीं, तो ये वाला पेयर आप लेंगे। तो 1 हुआ है, 2 हुआ, आगे और बढ़ते। 6 के पहले 7 है, बाद में भैया 5 या 4 नहीं है, तो ये पेयर भी आप ले सकते भैया। 6 के पहले 8 है, 6 के पहले 2 या 7 चाहिए, तो ये पेयर हम नहीं ले सकते भैया। 6 के पहले 6 है, 6 के पहले 2 7 चाहिए, नहीं मिलेगी। 6 के पहले भैया 2 है, बाद में 5 या 4 नहीं, तो ये भी पेयर आप लेंगे भैया। तो कुल कितने पेयर हो गए, एक बार काउंटिंग करते भैया। 1 हो गया भैया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। आगे बढ़ते हैं। 6 के पहले 7 है, 6 के पहले 7, 6 के पहले 7 चाहिए और 6 के बाद भी 1 है, अर्थात 5 या 4 नहीं। तो कुल कितने पेयर दिखाई दिए भैया, कुल 1 2 3 4 5। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं भैया। करा यदि शब्द, एक शब्द है, शब्द क्या भैया रेस्टोरेंट। आगे बोला जा रहा है कि शब्द रेस्टोरेंट के पहले आधे भाग, किसकी बात की जा रही है, पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित, व्युत्क्रमित का मतलब होता है विपरीत कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखते कुल कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। भाई आधा क्या होगा, पहला आधा भाग, तो ये हो गया भाई पहला आधा भाग, और दूसरा आधा भाग भैया ये है आपका। क्या कह रहा भैया कि यदि पहले आधे भाग को हम क्या करते, व्युत्क्रमित। व्युत्क्रमित का मतलब पहले आधे भाग को उल्टा लिखना है, तो क्या लिखेंगे भाई ए के बाद टी, टी के बाद क्या होगा यस, यस के बाद ई, और ई के बाद क्या होगा भी आर। पहले आधे भाग को ही उल्टा लिखना है, तो बाकी दूसरा भाग तो भी सीधा होगा, अर्थात यू, यू के बाद आर, आर के बाद ए के बाद यन, और यन के बाद क्या है टी। अब आगे देखिए क्या कहा गया, तो कह रहा बाएं छोर से, किधर से भैया, बाएं छोर से सातवें, बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा भी, राइट में जाना है 2। आप जानते भैया कि जब कभी भी लेफ्ट और राइट होता तो हमेशा लेफ्ट और राइट को क्या करते भैया, जोड़ देते हैं। और किधर से करना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर। पहले लेफ्ट है तो हमें लेफ्ट से 9वां अक्षर बताना। अब भैया लेफ्ट तो ये वाला छोर है, ये बायां छोर है, हमें गणना किधर से करनी, इधर से 9वां अक्षर बताना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। कौन सा अक्षर आ रहा है भैया, यन। तो सही उत्तर क्या होगा भैया, यन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। करा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार क्या बनाते भैया, कह रहा एक समूह बनाते। कह रहा कौन सा अक्षर समूह
उस समूह से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या हो भैया, यहाँ पर लेटर के कुछ आपके दिखाई दे रहे भैया, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो उस तर्क का अनुसरण नहीं करता है जिसका अनुसरण शेष 3 विकल्प आपके करते हैं। अब जरा लेटर का डिफरेंस लेते भैया, यहाँ भैया 5 है, 5 से क्या हुआ 3, कितने की कमी भैया 2 की कमी है। 19 से भैया हुआ 17, कितने की कमी भैया 2 की कमी है। 12 से हुआ भैया 10, कमी कितने की भैया 2। 16 से 15 भी कमी कितने की 1। ऊपर के विकल्प में भैया 2-2 की कमी हो रही है, लेकिन भैया डी वाले विकल्प में 1 की कमी है, तो यही समूह से भिन्न हो गए भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं भैया। करा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, कौन कह रही भैया, करा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा, वह मेरी बहन के भाई की पुत्री। अब ध्यान दें इसका फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। करा एक लड़की की ओर इशारा करते, कौन कह रहे भाई, एक महिला ने कहा, यहां से करते भाई, हमने मान लिया ये महिला है, ये महिला है। अब महिला ने क्या कहा, ध्यान दीजिए भैया, कह रहा कि महिला ने कहा वह मेरी बहन के भाई, मेरी बहन यानी महिला की कोई बहन है, महिला की कोई बहन है, कह रहा वह मेरी बहन के भाई, इसका कोई भाई है तो पुरुष भी है, की पुत्री है, कौन भैया, वो लड़की क्या भैया, पुत्री है। लड़की कौन है भैया, पुत्री है। आगे पूछा क्या गया है, कह रहा महिला का लड़की से क्या संबंध। जहां पर ये से शब्द होता है वह व्यक्ति अगले प्रश्न को क्या बुलाएगा, यही आपका अर्थ होता भी है। तो लड़की के साथ है, अर्थात लड़की क्या बुलाएगी, इस महिला को। अब ध्यान दें, ये लड़की के कौन है, पिता, और ये पिता की कौन है भैया, बहन है, और पिता की बहन को क्या कहा जाता है भैया, बुआ। पिता की बहन को क्या कहते भैया, बुआ कहते हैं। विकल्प में बुआ भी आपका विकल्प नंबर डी ही दिखाई दे रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को पढ़ते हैं भैया। करा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करता है, प्रतिस्थापित। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका आ सकता है। जैसे देख रहे भैया संख्या हमारी लगातार कम हो रही है, यानी माइनस हो रहा है। अब 105 से भी क्या घटाया जाए कि क्या हो जाए भी 97 हो जाए, आप कहेंगे -8 कर दिया जाए। 97 से पुनः भैया 89 तक देखना भैया कितना कम है भैया, -8 कम क्या है। 89 से 81 भी कितना कम है भैया, 8 कम। यहाँ भी तो भैया 8 कम है, यानी हर नंबर से भैया 8 माइनस किया जा रहा है भैया। तो 73 से भी क्या करना भैया, -8 करना है, और 73 - 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 65। देखते हैं विकल्प में 65 कहाँ भैया, तो ऑप्शन नंबर सी ही दिखाई दे रहा है, 65। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पढ़ते हैं भैया। करा निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, इसका मतलब क्या हो भैया कि जहां पर प्लस होगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, माइनस, और जहां पर माइनस होगा क्या करेंगे भैया, प्लस करेंगे। आगे बोला गया और गुणा और भाग को बदल दिया जाए, इसका मतलब हुआ कि जहां पर गुणा का सिंबल होगा वहां पर हम भाग का लगाएंगे और भाग के स्थान पे गुणा। तो कह रहे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब नंबर क्या भैया, 11, 25 है। आगे यहाँ पर चिन्ह भैया गुणा है, और गुणा का अर्थ हमें क्या लेना, भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएं। कितना भैया, 45 है, तो 45 लिखेंगे। आगे भाग है और भाग का अर्थ क्या लेना भैया, मल्टीप्लाई, कितना लेना भैया, 39, तो 39 रखें। अब माइनस के स्थान पे क्या करना है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, कितना भैया, 17। आगे प्लस है, प्लस का अर्थ क्या भैया, माइनस। अब बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ना है, और सबसे अंत में क्या करना भैया, घटाना। अब यदि 45 से भाग करते भैया तो 45 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 45 दुना क्या हो जाएगी भैया, 90। 45 दुना 90 हो गया, और 45 पंचे हो जाए, यानी कितनी बार गए भैया, 25 बार। आगे 25 गुणे क्या भैया, 39 है, लिख देते भैया 39। आगे क्या है, प्लस 17 और माइनस क्या है, 19। अब हमें क्या करना भैया, मल्टीप्लाई करना है। अब 25 का टेबल पढ़ना 9 में, 25 9 यहाँ क्या होगा भैया, 225 के 5 होगा, कैरी कितना आगे भी, 22 आगे भी। 25 दिया 75, 75 और 22 जोड़ना है, 5 2 7 और 7 2 9, अर्थात कितना हो गया भी, 97, 975।
अब ये प्लस और ये माइनस है, रिजल्ट क्या मिलेगा भैया -2। तो 975 से 2 घटाना भैया तो क्या हो जाएगी 973 होगा। देखते हैं विकल्प में 973 कहाँ भैया, तो 973 विकल्प नंबर डी में दिखाई दिया, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को पढ़ते हैं भैया। करा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग में क्या करे, पहले युग में अनुसरित तर्क के समान तर्क का क्या कर्तव्य अनुसरण। यानी कहने का अर्थ भैया कि यहाँ पर पहले में हमने कुछ तर्क के आधार पर इस पूरे नंबर को 16 लिखा है और उसी तर्क का अनुसरण करके हमें इस नंबर को बताना दिए गए विकल्पों में से क्या लिखा गया। अब जैसा नंबर को जरा जोड़ते भैया, यहाँ तो नंबर छोटा यहाँ नंबर बड़ा है, तो भैया 4 3 7 7 5 12 12 2 14 2 16। यानी यदि हम नंबर को जोड़ लेते भैया 2 + 2 + 5 + 4 + 3, तो भैया क्या होगा 2 2 4 5 4 9 9 4 13 3 16। यानी यदि संख्याओं का सम कर दिया जाए तो 16 प्राप्त हुआ। अब यहाँ भी वही काम करना है, तो 5 5 के बाद 0 0 के बाद भैया 1 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 है। अब जोड़ते हैं भैया 3 2 5 1 6 और 6 5 11 होगा। यानी यहाँ पर जोड़ने पर 11 प्राप्त हुआ और यहाँ विकल्प में ही आपको विकल्प नंबर सी ही 11 दिख रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका इनइक्वलिटी का आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं भैया एक बार। एक कथन दिया गया, उस कथन के आधार पर क्या दिया गया, 2 निष्कर्ष दिया गया और आगे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें विकल्प बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। जैसा कि देख पा रहे पहला हमारा रिलेशन किसके बीच में, एफ से जी। अब एफ से जी जाना तो एफ यहाँ पे जी यहाँ पर है, एफ से जी जाएंगे तो क्या मिलेगा भैया, लेस मिलेगा। आगे क्या मिलेगा, लेस आर इक्वल। अब लेस और लेस आर इक्वल में क्या सही माना जाता है भैया, लेस। यहाँ तो भैया लेस आर इक्वल है, तो पहला निष्कर्ष हो गया भैया आपका गलत। अब दूसरा देख रहे भैया कि टी से जाना कहाँ पर भैया, आर के पास, तो टी तो आपका यहाँ पर भैया, आर आपका यहाँ पर। यदि टी से आर जाएंगे तो क्या मिलेगा भैया, ग्रेटर। पुनः क्या मिला भैया, ग्रेटर। और ग्रेटर में क्या सही भैया, ग्रेटर ही लगा है, तो दूसरा वाला क्या हो गया, बिल्कुल सही। अर्थात निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। ये कह रहा है केवल एक अनुसरण करता भी, गलत है। कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 क्या करता है, अनुसरण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अब देखते हैं विकल्प में बी कहाँ पर है, क्योंकि विकल्प में यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन भी है। अब विकल्प नंबर बी कहाँ पर भी है, 4 में, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ, यहाँ पर ह्यूमन एरर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा भैया। आपने बी यहाँ पर देख लिया और गलती से आप बिना विकल्प को देखे लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो विकल्प भी आपको ध्यान देना होगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं भैया। कर 73 छात्रों की एक पंक्ति में जो उत्तर के सम्मुख, इसका मतलब हुआ कि सभी का मुख किधर है भैया, उत्तर की ओर है। आगे कह रहा है कि गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर, इसका मतलब क्या हो भैया, बायां छोर तो ये होता है, यानी गीता नाम की कोई एक लड़की, हमने मान लिया गीता कहाँ पर भी, इस स्थान पे, बाएं से कितना भैया, 16वें स्थान पर। आगे फिर बोला गया यदि सुनीता गीता के दाईं ओर 21वें स्थान पर है। अब इसका मतलब क्या हो भैया कि यानी सुनीता नाम की कोई दूसरी लड़की है जो गीता के दाईं ओर 21वें स्थान, भैया गीता का दायां तो इधर होगा भैया, यानी यहाँ पर कौन है भैया, सुनीता है। यहाँ पर कौन है, सुनीता। और कितने स्थान पर बोला कि भाई 21वें स्थान, तो यानी ये दूरी कितनी भी है, 21, क्योंकि रैंक बराबर होता है डिस्टेंस की। अब यदि आपको यहाँ से लेकर भाई यहाँ तक की दूरी प्राप्त करनी है तो कैसे निकालेंगे भाई, ये दूरी 16 और ये दूरी 21, यदि 16 और 21 जोड़ेंगे तो दूरी कितनी की होगी भैया, 37 की। अब पूछा क्या गया भैया, करा तो पंक्ति के दाहिने छोर से सुनीता का स्थान क्या होगा भैया। आपको पता है कि जब भी टोटल ज्ञात करना हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या होता भैया, -1 करते हैं। अब टोटल यहाँ तो दिया गया ऊपर 73 है, तो 73 यहाँ पर रख देंगे भैया। आगे लेफ्ट से स्थान बाएं से कितना भैया, 37 है, तो 37। राइट से पूछा गया और क्या भैया, -1। अब चाहे -1 को इधर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, 74। ये 37 प्लस में इधर आएगा तो -37 बराबर क्या हो जाएगी भैया, राइट से।
अब 14 से 7 घटाएंगे 7 होगा, 6 से 3 घटाएंगे 7, यानी राइट से भी रैंक कितनी हो जाएगी भैया 37। देखते हैं विकल्प में 37 कहाँ भैया, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको 37 दिख रहा भैया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करा दी गई श्रृंखला में भिन्न छवि ज्ञात की। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, 4 में से 3 किसी तर्क के आधार पर क्या भैया समान है और कोई एक ऐसा है जो उस तर्क के आधार पर समान नहीं है और हमें उसी की पहचान करनी है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है यल है, यहाँ पर संख्या क्या लिखेगी भी 12, अर्थात ए और यल में कोई लॉजिक लगा के भैया हमें 12 लिखना है और वही लॉजिक हमें चेक करना भैया। यहाँ पर डी है और डी के बाद क्या है यप, और यहाँ पर क्या लिखा गया है 24। यहाँ पर भैया बी आपको दिखाई दे रहा है और बी के बाद यहाँ पर एच है, इसे क्या लिखा गया भी 16। यहाँ पर आपको ई दिखाई दे रहा है, बी ई के बाद यहाँ पर जे है, इसे क्या लिखा गया 13। अब लॉजिक को पहले तो पहचान करते हैं। जैसे भी ए का क्रमांक 1 होता है और यल का 12 होता है, यदि इन दोनों का आपस में गुणा करें तो भी 12 1 कम 12 होगा, अर्थात यहाँ पर ये लिखा गया। अब डी का क्रमांक क्या होता है, 4 होता है, यब का कितना 6, यदि 4 गुणे 6 करेंगे भी 4 से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बी का क्रमांक भी 2 है, यच का क्रमांक 8 है, यदि 8 गुणे 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगी भैया। ई का क्रमांक भैया 5 है, जे का क्रमांक 10, गुणा करेंगे तो 5 दामा 50, यहाँ तो 13 है, अर्थात यही आपका समूह से क्या हो गया भिन्न। तो कौन सा उत्तर होगा भैया 4 नंबर और विकल्प नंबर 4 डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कोडेड फॉर्म है ब्लड रिलेशन का और आजकल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न आपका पूछा जा रहा है भैया ब्लड रिलेशन से। तो आपको भाषा को समझनी होगी और भाषा को तोड़ना होगा। कर एक विशेष कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ a कामा बी की माता है, a माइनस बी का अर्थ a कामा बी का भाई है, a गुणे बी का अर्थ a कामा बी की पत्नी है और a भागे बी का अर्थ a कामा बी का पिता है। सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे। अब प्लस का चिन्ह है और प्लस का हमने क्या अर्थ लिया भैया, प्लस का अर्थ हमने कहा a कामा बी की माता, हम क्या कहेंगे भैया यम माता है यन की। यम कौन है भैया, यम माता है किसकी माता भैया यन की, तो ये आपका फैमिली ट्री बना। अब यहाँ से बढ़ेंगे भैया आगे, गुणा का चिन्ह है और गुणा का अर्थ हमने क्या लिया है a कामा बी की पत्नी, हम क्या कहेंगे यन पत्नी है ओ की। यन कौन है भैया पत्नी है, किसकी पत्नी भैया ओ की, तो ओ कौन होगा भैया पति होगा। आगे बढ़ते हैं भैया ओ भागे पी, अब भाग का अर्थ क्या है a कामा बी का पिता, हम कहेंगे ओ पिता है पी का, ओ पिता है भैया किसका पिता है पी का, तो पी आपका यहाँ पर हो गया भैया। आगे फिर बढ़ते हैं भैया कर पी माइनस क्यू, अब माइनस का अर्थ हमने क्या लिया भैया a कामा बी का भाई, अर्थात पी भाई है क्यू का, पी कौन है भैया भाई है, किसका भाई है क्यू का, तो ये बन गया आपका भैया फैमिली ट्री। अब पूछा क्या गया, तो यम का क्यू से क्या संबंध है, इसका मतलब क्यू क्या बुलाएगा यम को, ये आपसे पूछा जा रहा है क्यू क्या बुलाएगा यम को। अब ध्यान दीजिए ये क्यू की कौन होगी भैया, क्यू की क्या होगी भैया माता होगी, और ये माता की कौन है भैया माता, माता की कौन है भैया माता, और माता की माता को क्या कहते भैया नानी भी कहते हैं। अब देखते हैं विकल्प में क्या दिया गया भैया, माता की बहन कह रहा है भैया, पहला तो गलत हो गया भैया, दूसरा पिता की माता कह रहा है, यहाँ तो माता की माता भैया ये भी आपका गलत हो गया, कह रहा पिता की बहन ये भी गलत, कह रहा माता की माता, अर्थात विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ते हैं। क्या करा कि 7 बॉक्स है, 7 बॉक्स कौन से भैया ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक करके रखेंगे भैया। बॉक्स वाले प्रश्न आजकल ट्रेंड में है, तो पूरी संभावना है कि जो भी यूपीएससी का आगामी परीक्षा होगी लगभग संभावना भी उसमें आपके एक बॉक्स वाले प्रश्न या एक से अधिक भी प्रश्न आपके मिल सकते हैं। तो प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं। 7 बॉक्स को रखना, 7 स्थान बना लेते हैं, 1 स्थान, 2 स्थान, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 7 बॉक्स के लिए हमने 7 स्थान बना लिया। अब आगे की लाइन को पढ़ते हैं और एक एक लाइन पढ़ने के बाद एक एक बॉक्स को रखते हैं। क्या कह रहा है भैया, कह रहा कोई भी बॉक्स
एफ के ऊपर नहीं रखा गया। इसका मतलब क्या हो गया, यदि एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं तो एफ कहाँ पर होगा भाई, सबसे ऊपर होगा, तभी तो ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा जाएगा। आगे बोला गया एफ और बी के बीच केवल 3 बॉक्स रखेगी भाई, एफ और बी के बीच 3 बॉक्स, तो 3 स्थान चाहिए, 1 2 3, तो भाई बी कहाँ पर होगा, इस स्थान पे। आगे पुनः बढ़ते हैं, करा जी और डी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया भाई। अब जी और डी कहाँ पर हमें नहीं पता, तो यहाँ साइड में लिख दें, करा जी और डी के बीच 1 बॉक्स, तो एक ये कंडीशन बनी, दूसरा डी ऊपर हो जाए और जी नीचे हो जाए, ये दूसरी कंडीशन। आगे बोला गया कि डी कामा बी के ठीक ऊपर रखा गया, डी कहाँ पर भैया, बी के ठीक ऊपर, तो भाई डी यहाँ पर हो गया। अब डी और जी के बीच में 1 चाहिए, तो डी और बी, अब यहाँ 2 कंडीशन बनी, तो हमें दूसरा एक और फिगर बना के अब चलना होगा। एफ को हम यहाँ पर करेंगे, डी को यहाँ पर करेंगे और बी को यहाँ पर करेंगे। अब इस लाइन को सेट करने के लिए हमने 2 कंडीशन बनाया, करा जी और डी के बीच में 1 बॉक्स, तो भैया जी को हमने यहाँ पर रख दिया, 1 बॉक्स यहाँ भी हो गया, और जी को हमने ऊपर रख दिया, तो जी और डी के बीच 1 बॉक्स। अब आगे पढ़ते भैया, करा जी और सी के बीच केवल 4 बॉक्स रखेंगे। इसका मतलब हुआ कि जी और सी के बीच केवल 4 बॉक्स। अब जी सी तो नीचे नहीं हो सकता, ऊपर 1 2 3 4 बॉक्स, अर्थात अब यहाँ पर सेट नहीं होगा, तो ये व्यवस्था आपकी होगी भैया गलत। आगे यहाँ से देखते भैया, करे कि जी और सी के बीच 4 बॉक्स, तो 1 2 3 4, अर्थात भैया सी कहाँ पर होगा, इस स्थान पे। आगे बोला गया ए कामा ई के ऊपर कहीं रखा गया भाई, ए कामा ई के ऊपर, तो भाई ई यहाँ पर हो गया और ए आपका यहाँ पर हो गया। अब पूछा क्या आगे भैया, करा डी के नीचे कितने बॉक्स रखेगी भैया, तो डी तो यहाँ पर रखा गया भैया, और डी के नीचे कितने बॉक्स, बिल्कुल 3 बॉक्स रखे गए, तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 बॉक्स रखेगी भैया। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या करें प्रश्न की भाषा, दी गई श्रेणी अर्थात श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर नंबर की एक श्रृंखला दिखाई दे रही भैया, और हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से क्या आएगा। सबसे पहला कम भैया 701 से हुआ भैया 700, कितने की कमी भैया, 1 की कमी है। 700 से हुआ 697, कितने की कमी भैया, 3 की कमी है। 97 से हुआ भैया 2, कितने की कमी भैया, 5 की। और 92 से कितना हुआ 85 भैया, कमी कितने की, 7। यानी हम क्या देख पा रहे भैया कि 1 3 5 7 ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 7 के बाद विषम क्या आएगी भैया, 9, अर्थात 9 की करनी है भैया कमी। यदि हम 5 की कमी करेंगे तो 80, 4 और कमी कर देंगे 76 हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर भैया, 676 यहाँ पर हो जाएगा भैया। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते हैं भैया। क्या करे भी कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। आगे फिर कहा गया भैया कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। अब इसको कैसे सेट करेंगे भैया, करा राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुनी। पहले क्या करते भैया, हम पुत्री की आयु को मान लेते हैं। माना हमने पुत्री की आयु को कितना मान ली भैया, x। तो राहुल के बारे में क्या कह रहा भैया कि वह पुत्री की आयु का कितना गुना भैया, 3 गुना बोला गया, तो 3 गुना हो गए भैया। आगे पुनः बोला गया 8 वर्ष बाद उसकी आयु यानी किसकी आयु, राहुल की। तो राहुल की आयु अभी तो 3 ही x है, 8 साल बाद ये हुआ। यदि राहुल की एज 8 साल बढ़ेगी भी तो पुत्री की भी एज तो 8 साल बढ़ जाएगी। आगे फिर क्या बोला गया कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक थी। पुत्री की आयु के दुगने से कितनी वर्ष अधिक भैया, 5 वर्ष। अब इसी को सॉल्व करना भैया, 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 8 दूनी 16 प्लस क्या भैया आपका 5 है, यहाँ पर 3x प्लस क्या भैया 8। x से x को एक साइड मिलाएंगे तो क्या होगा 3x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x होगा। यहाँ 16 5 क्या होगी भैया 21 हुआ, और 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 8 होगा। 3x से 2x घटाएंगे तो 1x बराबर 21 से 8 घटाएंगे 13। x का मान 13 आ चुका है, और x हमने माना क्या, पुत्री की एज। लेकिन पूछा क्या गया भैया, करा राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात की। राहुल की वर्तमान है तो 3 गुना है, तो रखेंगे 3, और x का मान क्या मिल चुका भी 13, तो रखेंगे 13,
और 13 तिया 39। देखते विकल्प में 39 कहाँ है, तो पहला ही विकल्प आपको 39 दिखाई दे रहा भैया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वेन आरेख का क्वेश्चन है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल सुंदर, क्या करे भैया कि कौन सी संख्या केवल सुंदर ताजे फूल को दर्शाती है। अब भैया ब्यूटीफुल, भैया सुंदर को कौन सा दर्शा रहा है, त्रिभुज ये सुंदर को दर्शा रहा है, ये सुंदर को दर्शा रहा है। आगे फिर ताजे फूल यानी फ्रेश की बात की जा रही भैया, तो फ्रेश को कौन सा नंबर दर्शा रहा है, कौन सा फिगर, ये जो वर्ग है भैया ये किसे दर्शा रहा है, ताजे फूल अर्थात फ्रेश ताजे को दर्शा। और बात हो रही फ्लावर की यानी वृत्त किसे दर्शा रहा है, फूल को दर्शा रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया भैया कि कौन सी संख्या केवल सुंदर में हो, सुंदर का मतलब त्रिभुज में हो, ताजे हो अर्थात वर्ग में हो, आगे फूल होना चाहिए तो किस में होना चाहिए, वृत्त में। अब कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो त्रिभुज में हो, साथ साथ वृत्त में भी हो और वर्ग में। यहाँ पर आपको संख्या 10 लिखी हुई दिख रही भैया, ये 10 संख्या भैया इस वृत्त में भी है, इस त्रिभुज में भी है, साथ साथ इस वर्ग में भी है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है और बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पढ़ते हैं भैया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से क्या भी संबंधित नहीं है, अर्थात 3 किसी तर्क के आधार पर समान होंगे और वह एक ग्रुप बनाएंगे। कोई एक विकल्प है जो उस ग्रुप से अलग है भैया, उसी को बताना भैया। अब देखते हैं भैया, यहाँ यस है, यस 19 से 21 हुआ, कितने की वृद्धि भैया, 2 की वृद्धि। 13 से 11 हुआ, कितने की कमी भैया, 2 की कमी। आगे देखते हैं भैया, 8 से 10 हुआ, वृद्धि कितने की भैया, 2 की वृद्धि। 14 से 16 वृद्धि कितने की, 2। यहाँ भैया 3 विकल्प में देख रहे 2 तो प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भैया -2 हो रहा है, और यही समूह से क्या हो गया भैया, अलग हो गया, क्योंकि बाकी में तो क्या होगा +2, यहाँ तो -2 हुआ है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है क्या भैया, मल्टीप्लाई, और कह रहा मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले क्या लिखा, 32, तो हम 32 को लिखते हैं भैया। अब 32 के बाद भैया भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाए। कितना है भैया, 14, तो 14 लिखेंगे। आगे पुनः प्लस है भैया, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाए। कितना भैया, 16, तो 16 लिखेंगे। माइनस है, माइनस का अर्थ हमने क्या लिया भैया, गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह कितना भैया, 8, और गुणा का अर्थ क्या भैया, भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, कितना भैया, 4। सबसे पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना। अब यदि 4 से 8 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और 16 दूनी 32, 32 माइनस में भी 32 प्लस में कट गया, तो बचा क्या भी, केवल 14 बचा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये आ चुका है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न आपका क्या करें, प्रश्न की भाषा को एक बार पढ़ते भैया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला दिखाई दे रही है और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से क्या आना चाहिए भैया। पहले श्रृंखला को पहचानते हैं भैया। यक्स आपका 24 से 21 हुआ, कितने की कमी भैया, -3 हुआ भैया। 21 से 18 हुआ, -3 हुआ भैया। 18 से 15 हुआ भैया, -3 हुआ। तो 15 से पुनः भैया -3 करेंगे, 15 - 3 12, 12 का मतलब क्या हुआ, यल, अर्थात यल से शुरुआत होनी चाहिए भैया। यहाँ तो टी से शुरुआत है, 2 विकल्प आपके बाहर होंगे भैया। अब बी की वैल्यू भैया 2 भी लेते हैं, बी की वैल्यू हम 28 भी लेते हैं, तो भैया 28 से 25 हुआ है, कितने की कमी भैया, 3 की कमी। 25 से 22 हो भी कमी कितने की भैया, 3 की। 22 से 19 से कमी कितने की भैया, 3 की। तो भैया 19 से 3 की कमी करेंगे, क्या होगा, 16, और 16 का मतलब पी, यल के बाद पी, यहाँ तो यल के बाद टी है। तीसरा लेटर भी देख लेते भैया। यहाँ पे 6 है, 6 से 3 हुआ, 3 की कमी, 3 यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी 3, तो भैया 23 से भी 3 ही माइनस करना, 23 - 3 20, 20 का मतलब टी, अर्थात यल पी टी, अर्थात विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो ये थी भैया आज की क्लास के टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है और ऐसी क्लास के लिए आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को दमदारी के साथ आप इत्र मित्र के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।